हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। तमाम आशंकाओं के बावजूद ये लगभग तय है कि दिसंबर में आपका झारखंड सचिवालय का परीक्षा होने जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है, इस परीक्षा में लगभग 8.5 लाख, इससे कुछ ऊपर ही विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है। जाहिर सा बात है कि ऐसी स्थिति में 2000 के आसपास में आपको अपना एक सीट निश्चित करना है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने जा रहा है। और जब इतनी भारी संख्या में फॉर्म फिलअप हो, इतनी भारी संख्या में लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो इसका मतलब कि प्रतियोगिता बहुत टफ होगा और एक एक नंबर के लिए मारामारी होगी। तो हर एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विभिन्न जगहों पर जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उस पर निश्चित तौर पर आप फोकस करें। आज हम आपके लिए झारखंड सचिवालय की परीक्षा से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। हालांकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हम पहले क्वेश्चन भी दिए थे। अभी पिछले वीडियो में मैंने अवार्ड से जुड़ा हुआ, जो कि करंट अवार्ड सब था, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपके लिए रखा था। उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखा होगा। उसके पहले भी हम करंट अफेयर से जुड़ा हुआ 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार हम जरूर चाहेंगे कि आप उसको देख लें। खैर, आज भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके ही बनाए हैं आपके लिए। आप इसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जहां ज़रूरत होगी हम आपको हर बार की तरह कुछ नई जानकारियां भी देंगे, बाकी ऑप्शन पर भी हम प्रकाश डालने का काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन को देख लें। नागालैंड, नई दिल्ली, कर्नाटक और नागपुर। सबसे पहले हम सही उत्तर बता दें आपको। सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया था। और इसका जो थीम था, कई बार परीक्षा में थीम भी पूछे जाते हैं, इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। तो सही उत्तर है सी, कर्नाटक। नागालैंड, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, जो 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो ये पिछले वर्ष हुआ है, लेकिन आपके लिए ये ऑप्शन इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड से है और 1 दिसंबर से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का राज्य के रूप में अस्तित्व हुआ था, या नागालैंड अस्तित्व में आया था। इस हॉर्नबिल महोत्सव में नागा संस्कृति को दर्शाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो नागालैंड के विषय में। नई दिल्ली, बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर एक चीज याद कर लें कि भारत पर्व 26 जनवरी शाम से शुरू किया गया और 27 से 31 जनवरी तक ये आम लोगों के लिए था। तो नई दिल्ली में भारत पर्व हुआ था और भारत पर्व लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर हुआ था। विजय पथ पे परेड होता है, ज्ञान पथ पर यह भारत पर्व मनाया गया था 27 से 31 जनवरी तक आम लोगों के लिए। अब देखें नागपुर। नागपुर में 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वीमेन एम्पावरमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और महोत्सव जो बहुत चर्चा में रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूएनओ के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। ठीक है, तो अप्रैल 2023 में श्री अन्न महोत्सव या मिलेट महोत्सव जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में मनाया गया। ठीक है, क्योंकि राजस्थान मिलेट्स या मोटे अनाजों के उत्पादन में देश में सर्वप्रमुख है। तो पहला क्वेश्चन और उससे जुड़ी हुई जानकारियां। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सबसे पहले सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है बी, ए के मोहंती। ए के मोहंती।
और यहाँ पर ये भी जान लें कि AK मोहंती जो हैं ये बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। और AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष KN व्यास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। कई बार ऐसा ही पूछता है कि AK मोहंती ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का पद किसके स्थान पर ग्रहण किया, तो KN व्यास के स्थान पर। अजय सिंह कौन है, तो ये एसोचैम एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। अजय सिंह एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोचैम जिसको बोलते हैं उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अजय सिंह जो हैं ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं अजय सिंह। और सिद्धार्थ मोहंती ये LIC के डायरेक्टर जनरल मतलब कि उसके महानिदेशक हैं। नंबर 3 विजडन जिसको कि क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। विजडन की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, भारतीय क्रिकेट महिला खिलाड़ी कौन है? सही उत्तर जानते हैं, सही उत्तर है हरमनप्रीत कौर। और यह ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 जो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है उसमें भारत की किसी महिला को शामिल किया गया है, तो हरमनप्रीत कौर इसका आंसर है। और जैसा कि मैंने बताया कि विजडन को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। ये जो पत्रिका है ये 1864 से प्रकाशित हो रही है। पुरुषों के लिए 2004 से लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस मैगजीन के तहत ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरुषों के लिए 2004 से लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जबकि ये पुरस्कार महिलाओं के लिए शुरू किया गया है 2015 से, जिसमें कि पहली बार हरमनप्रीत कौर जो एक भारतीय महिला खिलाड़ी हैं उनको स्थान मिला है। नंबर 4 ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। सीधा आंसर जानते हैं, सीधा आंसर इसका है A सूडान में फंसे भारतीयों के घर वापसी से। सूडान की राजधानी भी याद रखिए खार्तूम, क्योंकि राजधानी भी आपको जानना चाहिए। तो सूडान में फंसे भारतीयों के वापसी के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जैसे यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अभी इजराइल में जो हालात है वो आप सबको पता है। अगर क्वेश्चन अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है तो इजराइल से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ऑपरेशन अल अक्सा जो कि हमास चला रहा है इजराइल के खिलाफ, और ऑपरेशन सोड जो कि इजराइल चला रहा है हमास के खिलाफ, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अल अक्सा हमास इजराइल के खिलाफ और ऑपरेशन सोड इजराइल चला रहा है हमास आतंकवादी संगठन जो फिलिस्तीन का है उसके खिलाफ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 फीडे जो शतरंज का सबसे बड़ा ट्रॉफी है या संगठन है, ट्रॉफी नहीं संगठन है, के शतरंज विश्व चैंपियन हैं। ये अगस्त 2023 में हुआ है, तो बिल्कुल रिसेंट है। और सही उत्तर है इसका मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। तो अभी शतरंज के विश्व चैंपियन हैं मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। और आपको याद होगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो कि भारत का 18 वर्ष का बालक है, इसने उनको टक्कर देने का काम किया था। जबकि डिंग लिरेन ये चीन के हैं और ये पहले इस स्थान को होल्ड करते थे, मतलब कि वो शतरंज के विश्व चैंपियन माने जाते थे। तो अभी हैं मैग्नस कार्लसन। नंबर 6 कोकराझाड़ से गोलेफू तक भारत एवं किस देश के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित करने की सहमति हुई है? इसमें कुछ बताने को ज़्यादा नहीं है। आंसर है इसका बी भूटान। और आपको शायद याद हो कि अप्रैल 2023 में भूटान के नरेश जो थे वो भारत आए थे, जिनका नाम था जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो ये भूटान नरेश है, जबकि भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है लोते सेरिंग। ये सब याद रखिए क्योंकि इनके साथ हम लोग का जो बॉर्डर एरिया है या जो पड़ोसी देश है उनके साथ संबंधों पर भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने की बात कही गई है। नंबर 7 किन 2 देशों के अंततः सहमति के बाद फिनलैंड को नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बनाया गया? सबसे पहले ये जान ले कि नाटो के जितने भी सदस्य हैं सबकी सहमति के बाद ही
किसी देश को नया सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो 2 देश ऐसे थे जो कि नहीं चाह रहे थे कि फिनलैंड को ये सदस्यता मिले, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो तैयार हुए और फिनलैंड को नाटो में शामिल किया गया और ये उसका 31वां सदस्य है। सही उत्तर है इसका हंगरी और तुर्की। इन दोनों ने अल्टीमेटली, जो कि ऑलरेडी इसके मेंबर हैं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि इसके सभी सदस्य राष्ट्रों की सहमति के बाद ही किसी को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो सही उत्तर है बी, हंगरी और तुर्की। इनके सहमति के बाद फिनलैंड 31वां सदस्य बना। क्वेश्चन अपने आप में है कि कितने सदस्य हैं, तो 31 सदस्य हैं। आखिरी कौन है, तो फिनलैंड है। ठीक है, तो आंसर बी, हंगरी और तुर्की है। यहां पर मैसेडोनिया जो है, मैसेडोनिया ये नाटो का 30वां, मतलब कि फिनलैंड से पहले सदस्यता मैसेडोनिया को ही मिला था, जबकि जो अगला इसका मेंबर होगा, जिसके विषय में बहुत जल्दी सहमति हो जाएगी, वो होगा स्वीडन। ठीक है, और जितने भी राष्ट्र आ रहे हैं सबकी राजधानी आप निश्चित तौर पर याद रखिए। स्वीडन का स्टॉकहोम, अल्बानिया का तिराना, ठीक है, बुल्गारिया का सोफिया, हंगरी का बुडापेस्ट, ऐसे करके राजधानियां भी आप निश्चित तौर पर याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब चर्चित देश हैं जहां से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं राजधानी के संदर्भ में। नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश संगठन का सही क्रम कौन है, मतलब सबसे अधिक हमारा व्यापार किसके साथ होता है। सही उत्तर है इसका 1 नंबर पर अमेरिका, उसके बाद चीन और फिर यूरोपीय संघ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 8 का डी, अमेरिका सबसे अधिक, उसके बाद चीन, फिर यूरोपीय संघ के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार होता है। बाइलैटरल ट्रेड की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो बाइलैटरल मतलब द्विपक्षीय में 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर चीन। और अगर क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछ दे कि किस संगठन के साथ भारत का सबसे अधिक व्यापार होता है, तो यूरोपीय संघ हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ब्स के पत्रिका है एक, फोर्ब्स के विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में मुकेश अंबानी का स्थान है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है सी, मतलब मुकेश अंबानी इस सूची में 9वें स्थान पर हैं विश्व के 10 अरबपतियों में। दूसरा स्थान है एलन मस्क का, जो कि टेस्ला से संबंधित है। यह भी याद रखिए कि दूसरा स्थान है एलन मस्क का। पहला स्थान है बर्नार्ड एर्नॉल्ट का। बर्नार्ड एर्नॉल्ट ये फ्रांस के हैं, जो कि आज की तारीख में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर एलन मस्क। बिल गेट का स्थान 6ठा हो गया है, जबकि 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी है। तो पहला कौन है, बर्नार्ड एर्नॉल्ट, फ्रांस के हैं, उनको याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। दूसरा एलन मस्क का, और 6ठा बिल गेट्स का, जो किसी जमाने में टॉप पे हुआ करते थे, और मुकेश अंबानी 9th पोजीशन पर है। नंबर 10, नवरस क्या है, शायद आपने सुन रखा होगा, कॉमन है। और सीधा आंसर पे जाते हैं। भारत में जो अभी विश्व कप क्रिकेट चल रहा है, वनडे 1 दिवसीय क्रिकेट, उसका ये लोगो है नवरस, मतलब जीवन के 9 रस को दिखाता है, जिसमें सुख, दुख, खुशी, गम, गुस्सा, ये सब कुछ को प्रदर्शित किया गया है। तो नवरस है 1 दिवसीय विश्व कप क्रिकेट 2023 का लोगो। नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर, आप सबको याद होगा 1 अप्रैल 1973 से यह शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से हुई है। उसके 50 वर्ष पूरे होने पर किस स्थान पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की, IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 7 जो बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं उनके संरक्षण और सुरक्षा से यह संबंधित है, और इसकी घोषणा उन्होंने मैसूर से की है। मैसूर मध्य लिखा गया है, मध्य गलती से वो प्रिंट हो गया है। ठीक है, मैसूर से उन्होंने किया था, मैसूर यूनिवर्सिटी में ये बात उन्होंने कही या इसकी घोषणा की। नंबर 12, BCCI, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ने इस वर्ष घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरस्कार की राशि को बढ़ाया है, जिसमें रणजी ट्रॉफी के
विजेता टीम को कितनी राशि प्राप्त होगी? सबसे पहले तो ये जान ले कि रणजी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। इसके विजेता को कितनी राशि मिलेगी? तो सही उत्तर है डी, 5 करोड़ रुपया। ठीक है, तो जो रणजी ट्रॉफी जीतेगा उस टीम को 5 करोड़ और उप विजेता जो होगा उसको 3 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है, जबकि 50 लाख ईरानी ट्रॉफी के विजेता को मिलेगा और 25 लाख ईरानी ट्रॉफी के उप विजेता को, और दिलीप ट्रॉफी के विजेता को 1 करोड़ रुपया और 50 लाख उप विजेता को। फिर हम दोहरा दे रहे हैं पूरी बात। रणजी ट्रॉफी के विजेता को 5 करोड़, उप विजेता या रनर अप को 3 करोड़ रुपया। 50 लाख रुपया मिलेगा ईरानी ट्रॉफी के विजेता को और उप विजेता को 25 लाख, जबकि 1 करोड़ रुपया दिलीप ट्रॉफी के विजेता को मिलेगा और उप विजेता को मिलेगा 50 लाख। ये जो नया पुरस्कार राशि बढ़ाया गया है उसके बाद की ये स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ किया है? ठीक है, और इसका सही उत्तर है हरियाणा। जो ऐसे वृक्षों को देखभाल करेगा केयर टेकर के रूप में, उसको 2500 रुपया बतौर पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो ये एक नायाब तरीका है हरियाणा गवर्नमेंट का, जिसके माध्यम से पर्यावरण और पुराने वृक्षों की रक्षा का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 14, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू के लेखक है। देखिए, किताबों का तो भरमार है। हर मैगजीन में, हर मंथ का मैगजीन में आपको कई सारे बुक्स एंड राइटर मिल जाएंगे, ऑथर मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है इसलिए आपके सवाल में हमने इसको शामिल किया है। तो मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू के लेखक है बी, संदीप साहू। सबसे पहले आंसर। अब देखें ऑप्शन ए को, कस्तूरी रे। इन्होंने भी राष्ट्रपति पर एक पुस्तक लिखी है, उसका भी नाम नोट कर ले, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटलैंड्स टू रायसीना हिल। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल, ये कस्तूरी रे का लिखा हुआ है। जबकि टीएन शेषन पहले ये चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, और चुनाव आयोग को इन्होंने एक नई दिशा प्रदान की थी। उसके पावर को समझाने का पहली बार काम टीएन शेषन ने ही किया था। ठीक है, और इन्हीं के समय में भारत में चुनाव आयोग बहुसदस्यीय भी बना था। ठीक है, तो टीएन शेषन का जो किताब है वो है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, टीएन शेषन का। अमिताभ घोष पर बीपीएससी और जेपीएससी वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उनका जो रिसेंट किताब है अमिताभ घोष का वो है स्मोक एंड एस या एसेज, धुआं और राख, स्मोक एंड एसेज। तो ये 4 किताब महत्वपूर्ण थे, उनको आप नोट कर लें। नंबर 15, प्राकलन समिति, जिसको अंग्रेजी में एस्टिमेट्स कमेटी कहते हैं। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो जाएगा। प्राकलन समिति 30 सदस्य होते हैं और संख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। संसदीय समिति पर अंतिम नियंत्रण लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इतनी बातें आप जान लें। अब क्वेश्चन देखें, प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं, तो सही उत्तर देखें गिरीश बापट। गिरीश बापट ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको प्राकलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि अधीर रंजन चौधरी जो हैं ये लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष हैं। यहाँ ये भी जान लें कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से होता है, और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं, आप सब जान रहे हैं। तो पीएससी मतलब कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार ये लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। पीएससी मतलब कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी समिति है, और सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं। ये जो 3 समिति का नाम आया अभी तक, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही समितियां संसद की वित्त समिति के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ऑप्शन डी को देखें, अजय बंगा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं
भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अजय बंगा, जिनको कि विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र शक्ति 2023 भारत एवं किस राष्ट्र का संयुक्त नौसैनिक अभियान था? सही उत्तर है इंडोनेशिया। भारत एवं इंडोनेशिया का जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था उसका नाम था समुद्र शक्ति 2023, जबकि श्रीलंका के साथ जो नौसैनिक अभियान किया गया था उसका नाम है स्लाइनेक्स, SLINEX, स्लाइनेक्स। ठीक है। अब देखिए ब्रिटेन के साथ भारत का एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है। उस सैन्य अभ्यास को नाम दिया गया था एक्सरसाइज अजेय वॉरियर, एक्सरसाइज अजेय वॉरियर। ये ब्रिटेन के साथ भारत का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, जबकि अमेरिका के साथ भारत का एक वायुसेना का संयुक्त प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। उसका नाम था कोप इंडिया 2023, कोप COP, कोप इंडिया 2023। तो इस तरह का अभियान जो है उससे संबंधित ये क्वेश्चन था। नंबर 17, 1 अप्रैल 2023 को निम्न में से किस संस्था ने अपना डायमंड जुबली मनाया? डायमंड जुबली मतलब कि 60 वर्ष। तो 60 वर्ष पीछे जाएंगे तो 1 अप्रैल 1963। तो हम लोग को ये देखना है कि कौन सा संगठन ऐसा है जो 1 अप्रैल 1963 को एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका कि 60 वर्ष पूरा हुआ और उसने डायमंड जुबली मनाया। तो सही उत्तर है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सी आंसर। IB मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये 1887 में ब्रिटिश पीरियड में ही एस्टेब्लिश हुआ था या गठित हुआ था। इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887 में। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये 1968 में स्थापित होने वाली खुफिया एजेंसी है। यहाँ IB और रॉ दोनों का जो मुख्य अंतर है वो जान ले कि IB जो है वो देश के भीतर के खुफिया कार्य को अंजाम देता है, जबकि रॉ जो होता है ये देश के बाहर के खुफिया कार्यों को पूरा करती है। और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आतंकवाद से संबंधित होता है, ये सबसे लेटेस्ट है इनमें, और ये 31 दिसंबर 2008 को स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, देशों के साथ भारत का पहला समुद्री अभियान इस वर्ष मतलब 2023 में कहां हुआ है? तो सही उत्तर है B, सिंगापुर के समुद्री तट पर। यहां एक बात और जान लें कि आसियान में 10 सदस्य हैं और 8 वार्ता सदस्य हैं, वार्ताकार सदस्य, जिसको डायलॉग पार्टनर बोलते हैं। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका डायलॉग पार्टनर है। तो आसियान के 10 सदस्य हैं प्लस 8 वार्ताकार सदस्य हैं, डायलॉग पार्टनर हैं। उस डायलॉग पार्टनर में भारत भी शामिल है और पहली बार आसियान के साथ भारत का समुद्री अभ्यास सिंगापुर के समुद्री तट पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका शुभंकर जीतू, और जीतू एक बारहसिंगा था, यह खेल इस वर्ष मतलब कि 2023 में किस राज्य में संपन्न हुआ? सीधा आंसर उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन में भी एक है कि जीतू क्या था, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो थर्ड हुआ है उसका मस्कट है शुभंकर है। जीतू क्या है? तो बारहसिंगा है। कहाँ हुआ? यूपी। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घूमता रहेगा, लेकिन आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। नंबर 20, अडन इस्माइल को वर्ष 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर है टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार जो होता है ये विज्ञान एवं अध्यात्म के लिए, या विज्ञान एवं अध्यात्म इन दोनों के मिश्रण के लिए दिया जाता है। ठीक है, 1973 में ये टेम्पल्टन पुरस्कार शुरू किया गया था और सबसे पहले यह पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। B, गुइलेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और यह पुरस्कार 3 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों को दिया गया। हम फिर नाम दोहरा दे रहे हैं, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी।
नरगिस मोहम्मदी बहुत चर्चा में है क्योंकि इनको नोबेल पीस पुरस्कार भी इस वर्ष का मिला हुआ है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार इन 3 महिलाओं को मिला है जो ईरान के जेल में बंद हैं। लॉरियस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, तो सबसे पहले तो यहीं पर आंसर है कि लॉरियस जो है ये खेल से संबंधित पुरस्कार है और खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक ये माना जाता है। ठीक है, तो लॉरियस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है जमाइका की एक एथलीट को जिनका की नाम है सेली एन फ्रेजर। सेली SHELLY NANN फ्रेजर FRASER, सेली एन फ्रेजर को महिला में, जबकि पुरुषों में ये उपाधि या ये पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को, आप सब जान रहे हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष का जॉन फॉसे को दिया गया है जो कि नॉर्वे के हैं। जॉन फॉसे नॉर्वे के। नंबर 21, 2023 में अरब सागर में उठने वाला पहला चक्रवात था, तो सही उत्तर है इसका बिपरजॉय। बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, टीवी में आपने निश्चित तौर पे देखा होगा, अखबारों का और समाचार पत्रों का तो ये सुर्खी बना हुआ था बिपरजॉय, जो जून महीने में आया था 2023 में। जबकि मोका जो है ये बंगाल की खाड़ी में इस वर्ष का मतलब 2023 का पहला चक्रवात था, तो इसका सही उत्तर है बिपरजॉय। और इस साल का पहला चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था जिसका नाम था मोका। नंबर 22, द्रौपदी मुर्मू मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली विदेश यात्रा किस देश की थी? इसी साल वो यात्रा पे गई हैं जून के महीने में, जबकि जुलाई 2022 में ही वो राष्ट्रपति बनी थी, लेकिन लगभग 11 महीने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा हुई। तो कहाँ हुई थी? तो पहली विदेश यात्रा उनकी हुई सूरीनाम। आंसर है सी, सूरीनाम, जिसकी राजधानी है पारामारिबो। और सूरीनाम के बाद वो फिर सर्बिया गई थी। ठीक है, जिसका कि राजधानी है बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया की भी राजधानी है। ठीक है, मिस्र प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। ठीक है, मिस्र की राजधानी आप सब जानते हैं इजिप्ट मतलब कायरो, और गुयाना इसका राजधानी है जॉर्ज टाउन। तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा हुई वो सूरीनाम की हुई थी। ठीक है। नंबर 23, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां संपन्न हुआ? ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं, आप सब जानते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो जाहिर सा बात है कि कहीं हुआ होगा तो इन्हीं 5 में से कहीं एक में। सही उत्तर है इसका दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यह सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि प्रधानमंत्री भाग लिए थे मोदी जी, और वहां से वो ग्रीस गए थे। ग्रीस की राजधानी एथेंस, और ग्रीस में वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। तो ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। फिर से दोहरा दे, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। तो ब्रिक्स का सम्मेलन 15वां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। यहां पर यह भी जान ले कि 2024 में अगले वर्ष ये रूस के कजान शहर में होगा। इस बार हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, नेक्स्ट जो होगा 24 में वो रूस के कजान में होने जा रहा है। ठीक है, यहां पर और जान लें कि इस जोहान्सबर्ग के सम्मेलन में 6 और देशों को ब्रिक्स में शामिल करने का निर्णय हो गया। हालांकि अभी वो शामिल नहीं हुआ है, ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन निर्णय ले लिया गया है कि 6 राष्ट्रों को शामिल किया जाएगा। जिन राष्ट्रों को शामिल करने की बात की गई है उनका भी नाम एक बार जरूर सुन लें। अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और UAE, ये ब्रिक्स में शामिल होंगे। तो 5 + 6 मतलब आने वाले दिन में ब्रिक्स की सदस्य संख्या हो जाएगी 11, और प्रधानमंत्री मोदी के पहल पर ही ये काम किया जा रहा है। नंबर 24, चंद्रयान 3 ने किस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में इन बातों की चर्चा है। तो हम लोग ऐसे जगह पर ऐसे क्वेश्चन का उम्मीद कर सकते हैं।
कल की तारीख में हम लोग सब लोग बैठ कर टीवी में देख रहे थे, लेकिन वक्त के साथ डेट वगैरह हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको दोहरा लें हम लोग। इसका सही उत्तर है बी, 23 अगस्त 2023। इस दिन उसने सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ठीक है, और 14 जुलाई 2023 को यहां श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया था LVA-3 MK4 रॉकेट के थ्रू। ठीक है, तो 14 जुलाई को यह प्रक्षेपित हुआ और 41 दिन के यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को ये वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। जबकि 2 सितंबर 2023 का दिन भी भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से ही प्रक्षेपित किया है। ठीक है, और 25वां और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, किस देश को पराजित कर भारत ने 7वीं एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीता? ये इसी वर्ष हुआ है, अगस्त के महीने में, और चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में यह फाइनल खेला गया। फिर से सुन ले, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई में यह फाइनल हुआ था। अगस्त में यह खेल खेला गया है, मतलब यह टूर्नामेंट हुआ था, और भारत इसका विजेता है। मलेशिया को हरा करके ये खिताब भारत ने अपने नाम पर किया। तो 1 नंबर पर भारत, 2 नंबर पर मलेशिया, और जापान जो था ये तीसरे पोजीशन पर रहा था 7वें एशियन हॉकी चैंपियनशिप में। तो ये 25 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको कि मैंने झारखंड सचिवालय के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, आने वाले दिन में हम और वीडियो लेकर के आएंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुंचाएं, अपनी तैयारी को अंजाम दें, भीड़ से बिल्कुल भी ना डरें, और ये यकीन रखें कि आपका भी एक रिजल्ट हो रहा है।